हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप और उसकी वर्किंग देखेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, तो पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक, तो सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कीवर्ड वाइल, ठीक, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे वो कंडीशन। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन की हेल्प से ही पता चलता है हमें अपना लूप कब से कब तक चलाना है, मतलब कितनी बार चलाना है। ठीक है, फिर ये कर्ली ओपन ब्रेसेस और लूप के अंदर हम लोग वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जिन्हें हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं लूप के अंदर। ठीक है, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गए। तो ये हो गया हमारा व्हाइल लूप का सिंटैक्स। ठीक, और जावा लैंग्वेज और सी लैंग्वेज दोनों में ही हमें व्हाइल लूप मिलता है और दोनों में व्हाइल लूप का यही सिंटैक्स यूज़ होता है। ठीक है, सेम। अब हम लोग इसकी वर्किंग समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो पहले समझ लेते हैं कि इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है। हमें पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। तो पहले 5 नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। हमें इनका सम कैलकुलेट करना है, यानी हमें कैलकुलेट करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी क्वेश्चन उठता है, इतनी छोटी सी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कोई प्रोग्राम क्यों बनाएं? तो यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ केवल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम है। ये तो हम ईजिली 1 मिनट के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बोल दिया जाए कि हमें पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है या फिर पहले 500 नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है, तो अगर हम हाथ से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रोग्राम है हमारा सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक, ऐसा करते हैं, पहले हम लोग सी लैंग्वेज में देख लेते हैं ये कैसे बनेगा और फिर उस प्रोग्राम की वर्किंग समझ लेंगे। तो हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, हैश के तुरंत बाद हमें आई टाइप करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं देना है बीच में, हैश और आई के बीच में। तो ये स्टेटमेंट हो गए हमारे हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h। अब इन दो स्टेटमेंट्स के लिखने से क्या होगा, इससे ये होगा जो हेडर फाइल है stdio.h, ये एक हेडर फाइल है, ये हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगी। और हेडर फाइल conio.h ये भी हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, फिर void मेन फंक्शन, और हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से। यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल डिक्लेयर्स कर लेंगे इंटीजर टाइप के, आई और सम। और आई को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, कॉमा सम को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ठीक, अब हमें पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए, तो व्हाइल लूप का यूज़ करके हम लोग वो सम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। व्हाइल कंडीशन, जिससे कि हम लोग पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम निकाल चुके हैं, वो होगी i < 5। ठीक, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन, सम सम प्लस i, और यहाँ पे i प्लस प्लस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे व्हाइल लूप बंद। तो इसी व्हाइल लूप के अंदर हमारे पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट होगा। कैसे? ये वर्किंग में अभी तुरंत समझ में आएगा। उसके बाद जो सम हमारा कैलकुलेट हुआ है उसको प्रिंट करना होगा, तो उसके लिए प्रिंट एफ रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू, जो भी हमें प्रिंट करना होता है, दो ये जो कॉमास हैं इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखना होता है ना। एक सेकेंड, %t, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा, और हमें क्या प्रिंट करनी है? वैल्यू ऑफ सम।
ये जो परसेंट ऑफ डी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये जो परसेंट ऑफ डी है ये हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट है। किस चीज़ के लिए? इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए, ठीक है। इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए जो हमारा ये स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है ये होता है परसेंट ऑफ डी इंटीजर के लिए, परसेंट ऑफ एफ होता है फ्लोट के लिए, ठीक है। तो हम वैल्यू जो प्रिंट करा रहे हैं वो है सम, और सम हमने कैसा किया है डिक्लेयर? इंटीजर टाइप। तो इसके लिए हम लोगों ने जो अपना फॉर्मेट स्ट्रिंग हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा परसेंट ऑफ डी, ठीक है। ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमारा गेट ch फंक्शन, ठीक, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्लोज। अब देखते हैं कि व्हाइल लूप की वर्किंग कैसे हो रही है इस सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने आई को इनिशियलाइज़ किया है 1 से, ठीक, और सम को इनिशियलाइज़ किया है किससे? 0 से, ठीक है। व्हाइल, उसके बाद कंडीशन है हमारी, क्या है? आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, आई लेस देन इज इक्वल्स टू 5, आई की वैल्यू क्या है? 1, लेस देन इज इक्वल टू 5, 1 या तो छोटा होना चाहिए या 5 होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 5 के, तभी ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो 1 हमेशा 5 से छोटा होता है, तो ये कंडीशन हमारी होगी ट्रू, ठीक। ये कंडीशन तो इसे ट्रू मिल गई आई की वैल्यू 1 के लिए। अब ये इसके अंदर आएगा हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल, लूप के अंदर ही से मिला सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आई, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आई इज इक्वल, सम की वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज की है? 0, प्लस आई की वैल्यू क्या है? 1, 0 प्लस 1 1, तो सम की वैल्यू हो गई 1। ये हो गया एक बार कैलकुलेट सम, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट हो गया और इसने सम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 1। इसको अगला स्टेटमेंट मिला आई प्लस प्लस। ये आई प्लस प्लस क्या है? ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। इसकी हेल्प से हमारी आई की जो भी वैल्यू होगी उसमें +1 हो जाएगा, यानी वो बाई 1 इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे है 1, तो उसे बाय 1 अगर हम लोग इंक्रीज़ करें यानी उसमें 1 प्लस कर दें तो 1 + 1 यानी आई की वैल्यू हो गए 2, ठीक। और सम की वैल्यू कैलकुलेट हुई है 1। ये यहाँ उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज़ हुई 2 हुई, प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पर, ठीक है। फिर ये जाएगा कंडीशन वाले पार्ट पे। कंडीशन में इसको फिर से चेक करना होगा, आई लेस देन इज इक्वल टू 5, आई की वैल्यू क्या है न्यूली कैलकुलेटेड 2, लेस देन इक्वल टू 5, तो 2 की वैल्यू हमेशा 5 से छोटी होती है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। एज कंडीशन ट्रू तो ये आ जाएगा प्रोग्राम का कंट्रोल लूप के अंदर। सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आई, ये पहला स्टेटमेंट मिला हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को। तो सम इज़ इक्वल सम प्लस आई, सम की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है? हमारी लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू है 1, तो 1 प्लस आई की वैल्यू एकदम नई वैल्यू लेंगे हर इटरेशन में, ठीक है, 2 इज़ इक्वल टू 3। तो सम की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो गई? 3। यहाँ पे सम की वैल्यू इसने कैलकुलेट कर ली दूसरे इटरेशन में 3। अब इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट मिला हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को आई प्लस प्लस। तो हमें पता है आई प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, आई की जो वैल्यू होगी उसे बाय 1 इंक्रीज़ करना है, यानी आई की जो भी वैल्यू है उसमें 1 प्लस करना है। आई की वैल्यू है 2, तो आई की वैल्यू में 2 में 1 प्लस किया तो नई वैल्यू हो गई इसकी 3, यानी यहाँ पर इस बार आई की वैल्यू क्या हुई? 3, ठीक। उसके बाद हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल जैसे ही इस क्लोज कर्ली ब्रेसेस के पहले आया, ये जाएगा कंडीशन वाले पार्ट पे, ठीक। कंडीशन इसे क्या मिली? आई लेस देन और इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन इसको मिलेगी आई लेस देन और इज इक्वल टू 5। आई की एकदम नई कैलकुलेट वैल्यू है 3, लेस देन इज इक्वल टू 5,
तो 3 हमेशा छोटा होता है 5 से, कंडीशन हमारी ट्रू है, तो कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक, फिर ये अंदर आया हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल लूप के, कंडीशन ट्रू हुई तो प्रोग्राम का कंट्रोल लूप के अंदर आएगा। सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आई, ये पहला स्टेटमेंट मिला इसको लूप के अंदर। फिर सम इज़ इक्वल सम प्लस आई, सम की लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू एकदम न्यूएस्ट वैल्यू है 3, हर इटरेशन में न्यूएस्ट वैल्यू रखेंगे, प्लस आई की एकदम नई वैल्यू है 3, तो 3 + 3 वैल्यू हो गई, नई सम की वैल्यू क्या हो गई 6। ठीक, यहाँ पे इसने वैल्यू कैलकुलेट कर ली इस इटरेशन में सम की 6। अब हमारे यहाँ पे हमें नया एक स्टेटमेंट मिलता है आई प्लस प्लस, इसका मतलब हमें पता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है आई वेरिएबल के आगे, तो आई वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है उसमें 1 प्लस कर देना है। तो आई वेरिएबल की एकदम नई वैल्यू है 3, उसमें प्लस कर देना है 1, तो 3 + 1 आई की नई वैल्यू हो गई 4। ठीक, अब यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा, इसने आई की वैल्यू में ऑलरेडी इंक्रीमेंट कर दिया है। यहाँ पे आते ही जाएगा कंडीशन वाले पार्ट में। ठीक, तो आई की वैल्यू है 4 लेस देन इज इक्वल्स टू 5, तो 4 हमेशा छोटा होता है 5 से, कंडीशन हमारी ऑलरेडी ट्रू होगी। तो ये लूप के अंदर जाएगा और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि हमारी आई की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो जाती। यानी जैसे ही हमारी आई की वैल्यू हर बार हर इटरेशन में हमारी आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है बाय 1, तो कोई ना कोई इटरेशन हमारा ऐसा तो ज़रूर आएगा जिसमें आई की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो जाएगी, और उस इटरेशन में जब आई की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक करने आता है। तो अगर ये चेक करेगा यहाँ पे आई की वैल्यू अगर 6 हुई तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 6 ना तो छोटा होता है ना ही बराबर होता है 5 के। तो जैसे ही हमारी कंडीशन होगी फॉल्स, ये हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक, लूप के बाहर मिलेगा इसको एक स्टेटमेंट प्रिंट एफ। अब हमें पता है प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम आउटपुट स्क्रीन पे अपना आउटपुट प्रिंट कर सकें। हमें पता है इन दो कॉमास के अंदर यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होती है। आपको जो भी प्रिंट करना है आपको कॉमास के बीच लिखना होता है। तो रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू %d, ये %d ये यानी कि इंटीजर के लिए स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है, यानी हमें एक इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करनी है। अब किस इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करनी है, कॉमा लगा के बगल में वो इंटीजर वेरिएबल लिख दिया। ठीक है, तो सम की वैल्यू ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, जो भी हमारा इन्वर्टेड कॉमास के बीच होता है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो ये प्रिंट हो जाएगा रिज़ल्ट, फिर क्या है इक्वल, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन के पर इक्वल, फिर है %d, यानी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है किसकी, सम की। इस स्टेटमेंट से यही होगा कि सम की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। और अगर हम खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं रफली कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, तो ये होता है 15, आप प्लस करके देख सकते हैं, तो ये हो जाएगी 15, ये हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, इस प्रोग्राम का। तो ये था हमारा सी लैंग्वेज में प्रोग्राम, व्हाइल लूप की वर्किंग इसमें समझी हम लोगों ने। ठीक है, थैंक यू।